डियर स्टूडेंट, मैं मौलिक जलावड़ी आप सभी का वेलकम करता हूँ। तो आज हमें पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर हैव नंबरियस एलोट्रॉप्स, बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, बट वी डिस्कस ओनली मेन टू एलोट्रॉप्स। फर्स्ट रोहम्बिक सल्फर एंड सेकंड मोनोक्लिनिक सल्फर। तो फर्स्ट ऑफ two main allotrope of sulfur are first rhombic sulfur. Rhombic sulfur also known as alpha sulfur. And appearance of rhombic sulfur is yellow. तो यहां पे छोटा सा मैंने लिख दिया येलो। एंड सेकेंड मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर ऑल्सो नोन एज बीटा सल्फर, एंड द अपीयरेंस ऑफ बीटा सल्फर इज कलरलेस. It is colorless sulfur. Now, first MCQ, K in the both, which is stable at the room temperature. ये MCQ काफी बार पूछते हैं कि which of the both most stable at room temperature. तो यहां पे ये पॉइंट लिखेंगे, at room temperature rhombic sulfur is stable. rhombic sulfur रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है. नाउ हाउ टू फॉर्म मोनोक्लिनिक सल्फर. तो मोनोक्लिनिक सल्फर प्रिपेयर्ड फ्रॉम रोहम्बिक सल्फर. मोनोक्लिनिक सल्फर रोहम्बिक सल्फर में से बनाते हैं. तो यहां पे लिख सकते हैं monoclinic sulfur prepared from rhombic sulfur. Now we discuss detail in rhombic sulfur and monoclinic sulfur. So first off, discuss about rhombic sulfur, which is nothing but alpha sulfur. तो फर्स्ट ऑफ अपीयरेंस पहले ही बोल दिया, येलो है. सेकंड फॉर्मेशन ऑफ रोहम्बिक सल्फर. तो सिंपली आपको क्या करना है, सल्फर रोल डिसॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड. सल्फर रोल को आपको कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करना है, फिर उनमें से हम रोहम्बिक सल्फर के क्रिस्टल्स मिलते हैं. तो यहां पे हम लिखेंगे कि बाय इवेपोरेटिंग सॉल्यूशन ऑफ सल्फर रोल, solution of sulfur roll in कार्बन डाइसल्फाइड. कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर के रोल होते हैं येलो कलर के, उसको डिसॉल्व करना है, सॉल्यूशन बनाना है, फिर उनमें से कार्बन डाइसल्फाइड को एवापोरेट करना है. सेकेंड पॉइंट, रोहम्बिक सल्फर यानी इट इज इनसॉल्यूबल, इट इज इन soluble in water but soluble in some organic solvent like alcohol, ether, etc. तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी रोहम्बिक सल्फर के बारे में.
नाउ second which is monoclinic sulfur. देखो यहां पे एक और भी बात करेंगे इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, यहां पे साइड में ही लिख रहा हूं स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज डेंसिटी SpGr 2.06. Now monoclinic sulfur, first off it is colorless crystals, crystalline substance, कलरलेस है। कैसे बनाते हैं इनकी भी बात करते हैं। तो देखो रोहम्बिक सल्फर को आपको एक पैट्री डिश में लेना है, पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। इनमें आपने डाल दिया रोहम्बिक सल्फर, फिर आपको क्या करना है, इनमें कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट लेके रोहम्बिक सल्फर को मैंने डिसॉल्व किया, पूरा पहले तो डिसॉल्व हो गया हीट करके, फिर इसको कूल कर दो, ठंडा कर दो, तो यहां पे एक आपको क्रस्ट बन जाएगा, पूरा एक क्रस्ट लेयर बन जाएगा। फिर ये क्रस्ट में आपको 2 होल करने हैं, मेक 2 होल्स ऑन द क्रस्ट एंड पुअर आउट कार्बन डाइसल्फाइड, जो रिमेनिंग कार्बन डाइसल्फाइड है उसको पुअर कर लो, बाहर निकाल लो। चलो निकाल दिया। फिर क्या होगा, जो ये ऊपर के लेयर में जो भी बचेगा वही होगा अपना मोनोक्लिनिक सल्फर, इनके क्रिस्टल यानी बीटा सल्फर। फिर से एक बार सिंपल प्रोसेस है, आपको एक पैट्री डिश लेना है या एक बाउल लेना है, कार्बन डाइसल्फाइड डाला, इनमें रोहम्बिक सल्फर को डिसॉल्व किया, सॉल्यूशन बना दिया हीट करके, फिर इसको धीरे धीरे ठंडा करो, कूल करने दो। तो कूल करते ही ऊपर का जो लेयर है वो फ्रीज हो जाएगा, क्रस्ट बन जाएगा। इनमें आपको 2 छोटे छोटे हॉल कर देने हैं और जो रिमेनिंग नीचे सॉल्यूशन है उसको पोर कर लो, बाहर निकाल लो। फाइनली आपको निडल्स टाइप के कलरलेस क्रिस्टल मिलेंगे, वही होते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर। देखो एक चीज है, हमने रोहम्बिक सल्फर को हीट किया अबव 369 केल्विन टेम्परेचर। देखो यहां पे लिख रहा हूं, ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। रोहम्बिक सल्फर हीट अबव 369 केल्विन टेम्परेचर, रोहम्बिक कन्वर्ट इनटू मोनोक्लिनिक। रोहम्बिक सल्फर लिया, हीट किया 369 केल्विन के ऊपर, तो मोनोक्लिनिक सल्फर मिला। मोनोक्लिनिक सल्फर 369 केल्विन के अपर टेम्परेचर पे ही स्टेबल है, जबकि रोहम्बिक सल्फर मैंने पहले भी बता दिया था रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है, दैट इज 369 केल्विन से बिलो टेम्परेचर पे स्टेबल है। और ये दोनों जो सल्फर है वो दोनों सल्फर का ट्रांजिशन टेम्परेचर कौन सा होता है, 369। समझो कैसे, अगर मोनोक्लिनिक सल्फर को मैंने ठंडा किया, यानी यहां पे लिख सकते हैं बिलो 369 केल्विन टेम्परेचर, तो मोनोक्लिनिक कन्वर्ट इनटू रोहम्बिक। सो वी कैन से दैट 369 केल्विन टेम्परेचर इज ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ बोथ द सल्फर। तो यहां पे ये हुआ एक ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे दोनों फॉर्म कन्वर्जेबल है, तो ये ट्रांजिशन टेम्परेचर सल्फर के ये दोनों एलोट्रॉप्स के लिए है, ये एक नोट डाउन करना। लास्ट, सल्फर के एटम्स 2 3 4 5 6 अप टू 20 मिल के पूरे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स यहां पे देखने, S6 और S8। S6 इनका शेप आपको कैसे मिलेगा, तो चेयर टाइप का, देखो ऐसे सल्फर, फिर सल्फर, सल्फर और सल्फर, सेम एज हियर।
देखो 1 2 3 4 5 6, S6 होता है वो है चेयर फॉर्म, और S8 का जो शेप है वो है क्राउन शेप। देखो क्राउन कैसे होगा, W करना है सिंपली आपको, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी में सल्फर लगा दो, ये क्राउन। ये दो स्ट्रक्चर के बारे में भी लिखना है। और लास्ट पॉइंट कि जो ऑक्सीजन हमने पहले भी बताया था, ऑक्सीजन का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है पैरामैग्नेटिक, सेम एज S2 मॉलिक्यूल की भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है पैरामैग्नेटिक। तो बस स्टूडेंट ये था एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, थियोरेटिकल पोर्शन है, समझना इसको अच्छी तरह से, और जो भी पॉइंट्स आपको टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो अच्छे से लर्न कर लेना।